gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गणेश पटेल पहली गेंद प्रारंभ करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया जी बिल्कुल जाटिया, आज के दिन का तीसरा मुकाबला और एपीएल के हमारी पूरी आयोजक कमेटी टीम यहाँ पर आज मौजूद है। दीपक भाई, समझी भाई डांगर है, रमेश भाई आहिर उप सरपंच है, उनके साथ भरत भाई आहिर, वालजी भाई आहिर, हरीलाल आहिर, आरडी आहिर और उनकी टीम, सुभाष आहिर और उनकी पूरी टीम। चले गेंदबाज और इसी बीच ये काफी दूर फेंक कर मारा है, कनेक्शन काफी बढ़िया। और कमेंट्री बॉक्स की बात करें, हमारे साथ लक्ष्मण जाटिया जुड़े हुए हैं। चले, इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने इस बार हल्के हाथों से केवल दबाया गेंद को। और येलो जर्सी की बात करें, राहुल पटेल की अगुवाई में श्याम सुपर किंग नाड़ापा से ताल्लुक रखते हैं। इस टूर्नामेंट के जर्सी स्पॉन्सर भी है, सावली क्रिएशन के साथ मिलकर उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है ड्रेस की। अच्छी खासी यहाँ पर सेवा है श्याम सुपर किंग के द्वारा। अगली गेंद फिर से उड़ाना चाहते थे, इस बार कनेक्शन नहीं बना। बिल्कुल बल्लेबाज के इरादे काफी नेक नजर आ रहे, गेंद को जिस गति से मार रहे, एक ताबड़तोड़ इनिंग खेलने के मूड में नजर आते हुए बल्लेबाज। और हमारे साथ जाटिया लक्ष्मण डे 1 से जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से आभार। धन्यवाद पिंटू। 7 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। जय श्री राम फाइटर टॉस हारा, पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट राहुल के गेंदबाज गणेश पटेल की 3 गेंदों में 13 रन लेते हुए यहाँ पर बल्लेबाज बलदेव आहिर और रोहित डांगर ने अपना खाता खोला। बलदेव आहिर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं 4 गेंदों में। टोटल पहुंचा 13 बगैर किसी नुकसान के श्रीराम फाइटर का टोटल श्याम सुपर किंग के सामने। एक और बड़ा स्ट्रोक, यहां पर फील्डर मौजूद थे जरूर, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई और इस मिस फील्डिंग की बदौलत चौका। चौके के साथ ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत पावर प्ले में। आज पिछला मैच बड़े मार्जिन से आ रही थी जय श्री राम फाइटर, तो निश्चित तौर पर यहां पूरी भरपाई करने की कोशिश करेगी उनकी टीम। और दोनों टीमों में आज कुछ न कुछ बदलाव है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज जिस तरह की शुरुआत पिछले मैच में श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों के द्वारा हुई थी, वो आज उस तरह की शुरुआत नहीं हो पाई है। बढ़िया बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने। 17 रन पहले ओवर में हासिल कर लिए पावर प्ले में। और गेंदबाजी में आए हैं नरसिंह जाटिया। बातचीत हुई साथी खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि पहले ओवर में काफ़ी रन खर्च हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से बातचीत होनी जरूरी है, टीम कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन अच्छा होगा, टीम जेल होगी, तो ये अच्छी बात है किसी भी टीम के लिए। नरसिंह राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बलदेव को। पावर प्ले चलता हुआ, शॉट ऑफ लेन बलदेव के खेमे में, बलदेव की झोली में ये गेंद, और बलदेव ने उस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। इस सिक्सर के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23 बगैर किसी नुकसान के।
शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी नरसी एल की, मिडल और लेग स्टंप से थोड़ी और बाहर जा रही थी। देखा बलदेव ने और एक बड़ा स्ट्रोक। बलदेव 13, रोहित 10, टोटल 23। इसी बीच बढ़िया स्टेट ड्राइव, कोई फील्डर नहीं है, एक और चौका। और दोनों बल्लेबाज आज इरादे स्पष्ट करके आए हैं कि अटैक ही करना है, चाहे कोई भी गेंदबाज हो फर्क नहीं पड़ता। श्री राम फाइटर आज उनको मौका दिया श्याम सुपर किंग के कप्तान राहुल ने कि आज ये पहले बल्लेबाजी कीजिए, और उसका अब तक भरपूर फायदा उठाया है बलदेव और रोहित ने। जय श्री राम फाइटर के बल्लेबाजों ने 27 विदाउट लॉस, और सोचने पर मजबूर कर दिया यहाँ पर नरसी एल, उनके कप्तान सबको लगातार बार बार हर एक गेंद पर फील्डिंग बदलते हुए, फील्डर चेंज करते हुए। देखना यह है कि अब क्या करते हैं बलदेव, कहीं और जगह ढूंढ पाते हैं या नहीं। और नरसी ने अब शायद अपना एंगल ही बदला है, राउंड द विकेट जाएंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। नरसी एल जाटिया 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। फुलटॉस गेंद है, ये भी निकल गई 4 रन के लिए। क्या गजब की शुरुआत है यहां पर। चौके के साथ 31 बगैर किसी नुकसान के। श्री राम फाइटर का कोई भी बल्लेबाज 4 छक्के 4 चौके लगाता है तो उनके ओनर विठल भाई की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके 4 छक्के, और इसी बीच लगातार चौथी बाउंड्री इस ओवर में। नरसी एल की आज पूरी तरह खबर ली है। 4 गेंदों में 18 रन खर्च कर चुके हैं नरसी एल, और कल नरसी एल और गणेश पटेल की जोड़ी ने कमर तोड़ के रख दी थी सामने वाली टीम की, जो कि चैंपियन ढानेडी की। पावर प्ले में मात्र 7 रन दिए थे दोनों ने मिलकर, और तो 3 विकेट हासिल की थी। लेकिन आज उनसे विपरीत उनकी जबरदस्त धुलाई होती हुई 35 बगैर किसी नुकसान के श्रीराम फाइटर। और इस बार ठीक से बल्ले पर आई नहीं, कोशिश बलदेव की यही थी, लेकिन इस बार गति परिवर्तन के साथ बीट किया पूरी तरह नरसी एल ने 35 बगैर किसी नुकसान के। ये ओवर की पहली गेंद ऐसी जिस पर कोई रन नहीं बना, अन्यथा लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री आ चुकी है, और जो इनाम था वो भी यहां पर नहीं हो पाया। इसी बीच इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, टाइमिंग सही नहीं रही, गेंद लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन पर आई। नंदलाल आहिर जब तक उस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाजों के पास समय। ओवर समाप्त। अच्छा पावर प्ले, सुपर पावर प्ले। 36 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 नरसी ने दिए, 17 गणेश ने दिए। 36 18 रन, और यहां तक इस टूर्नामेंट की ताल्लुक है मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया पावर प्ले है इस टूर्नामेंट का, सबसे अच्छा पावर प्ले 36 रन वाला। अब यहां पर सलाह मशवरा होता हुआ टीम के बीच, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई है पावर प्ले में, सोचने पर मजबूर कर दिया है श्याम सुपर किंग के कप्तान को, पूरी टीम को। बलदेव और साथी खिलाड़ी डांगर ने रोहित डांगर दोनों ने बराबर खबर ली दोनों गेंदबाजों की। और अब देखना यह कि कौन से गेंदबाज को समझा रहे हैं। नंदलाल नरसी सब बातचीत कर रहे हैं, क्रीस सब मिलकर, और गेंदबाजी में मेरे ख्याल से क्रीस को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। क्रीस आहिर को गेंद थमाई गई है, तीसरा ओवर करने के लिए बुलाया गया उनको। विकेट की तलाश में क्रीस को बुलाया गया यहां पर। 36 बगैर किसी नुकसान के। बलदेव 26, 260 की स्ट्राइक रेट। रोहित डांगर की क्या बात करें, 500 की स्ट्राइक रेट, 2 गेंद में 10, अब तक 36 बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रारंभ करेंगे क्रिस आहिर, जो कि राइट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे लेफ्ट हैंड बलदेव के लिए। और फील्ड खुल चुकी है बलदेव के लिए। ऑन साइड में 3 फील्डर सीमा रेखा पर, 2 ऑफ साइड में सीमा रेखा पर तैयार। क्रिस राइट आर्म राउंड द विकेट।
फुल टॉस गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया, वहां पर 4 रन मिलते हुए और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 बगैर किसी नुकसान के। चले क्रीज, एक और, ओह बलदेव आज कुछ अलग करने के मूड में और जबरदस्त शुरुआत यहां पर बलदेव तेजी के साथ पहुंचे 34 पर 36 पर माफ कीजिएगा और श्री राम फाइटर 46, 2.2 ओवर के बाद। वाह भाई वाह, मजा आ गया इस बल्लेबाजी को देखकर, काफी मनोरंजन करते हुए। और इस 40 रनों की बात करें तो सारे के सारे रन अब तक बाउंड्री से ही आए हैं, सिंगल्स डबल्स तो कुछ दिखाई नहीं दिए। 3 डॉट गेंदे, बाकी सारी की सारी बाउंड्री, 2 सिंगल आए माफ कीजिएगा और बाकी सब बाउंड्री। 14 गेंदों का अब तक खेल हुआ है, 12 बाउंड, 3 डॉट, 10 बाउंड्री, 2 सिंगल। और आज जानते हैं जय श्री राम फाइटर की पहला मैच काफी बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, तो आज कुछ एक बड़ा टोटल करने की सोच में, बड़ा टोटल करने की फिराक में। और बलदेव इस बार बीट किया पूरी तरह बलदेव को, वहां पर कोशिश बलदेव की थी स्वीप करने की इस गेंद को, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाया, पेड़ पर लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तनों से वापस आती हुई 46 बगैर किसी नुकसान के 2.3 ओवर के बाद जय श्री राम फाइटर्स श्याम सुपर किंग के सामने। इस ओवर से 10 आ चुके हैं क्रीज की। चले राइट अम राउंड द विकेट क्रीज, अपील हुई वहां पर और इसी के साथ बल्लेबाज अपने आप बाहर आते हुए। बलदेव पहला झटका लगता हुआ यहां पर क्रीज ने दिलाई ये सफलता, तो खेल दिली देखिए यहां पर थे। अंपायर ने शायद ये आवाज सुनाई नहीं दोगी, लेकिन बलदेव एक अच्छे जेंटलमैन गेम की तरह जेंटलमैन करते हुए वहां पर खुद बाहर आ गए कि बल्ले से हल्की सी छू कर गई थी गेंद, तो पहला विकेट मिलता हुआ यहां पर सुपर किंग को। जी हाँ, यही इस टूर्नामेंट की खासियत है, सभी आपस में भाई खेल रहे हैं भाई। बढ़िया तारीफ की जाएगी आज बलदेव की। अब जा रहे हैं चौबारी के आन बान शान और एक बेहतरीन गायक कलाकार भी है हमारे समाज के ऐसे परेश आहिर। और पुरस्कार की बात की जाए तो अगर 4 गेंद में कोई भी 4 विकेट लेता है या 4 गेंद में 4 6 मारता है बल्लेबाज, 4 बॉल में 4 4 मारता है कोई भी बल्लेबाज, तो 1111 पैसे इस टूर्नामेंट में विठल भाई की ओर से दिए जाएंगे। और यही कारनामा उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी करता है तो 2222 रुपये उस प्लेयर को दिए जाएंगे। पुरस्कार करते हुए विठल भाई अपने टीम के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। लक्ष्मण भाई। आभार सुभाष। क्रिस एक बार फिर तैयार और क्रिस की ये ओवर पिच गेंद को कारपेट के सहारे हल्के हाथों से धकेल कर परेश ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा 47-47, 1 विकेट के नुकसान पर। और क्रिस से को जिसके लिए बुलाया गया था वो काम क्रिस ने किया। बलदेव जो कि काफी खतरनाक साबित हो रहे थे अपने बल्ले से, उनको उन्होंने पेविलियन भेजा वहां पर। और बात करें रोहित की, तो रोहित भी कुछ बलदेव की तरह बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं। और ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्त स्कोर है 48, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉल बॉय जाए और दावत ड्रिंक भी जाए ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। दावत ड्रिंक मैदान में पहुंचे भाई, हर बूंद बूंद में जोश। दावत ड्रिंक जोश जगाए, दावत ड्रिंक। इसी बीच इस टूर्नामेंट के जो सहयोगी दाता
51,000 રૂપિયા તેજાભાઈ રમાભાઈ કાનગડ પ્રમુખ શ્રી કચ્છ પાટણ આહિર મંડળ, 11,000 રૂપિયા ખીમજીભાઈ હીરાલાલભાઈ વાઘજીયાણી, 9,999 રૂપિયા મહેશભાઈ અમીરભાઈ આહિર ગામ વીરા, 5,355 રૂપિયા આરડી ચાડ નાડાપા, 5100 રૂપિયા માહી એન્ટરપ્રાઇઝ માધવ સામજી વારોતરા, 5100 રૂપિયા રિદ્ધિ લેસ હાઉસ રમેશભાઈ આહિર, 5100 રૂપિયા સૌ રાહુલ કાનજી ગાગલ હસ્તે યશ સીતાપરા, 5100 રૂપિયા મુકેશભાઈ રણછોડભાઈ ડાંગર ભગત, 5100 રૂપિયા સદગુરુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ચોક પર, 2100 રૂપિયા શ્રીરામ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ ભરત રાઠોડ, 2100 રૂપિયા સોની અમૃતલાલ પ્રેમજી, 2100 રૂપિયા મહેશભાઈ કુવાડિયા, 2100 રૂપિયા જીનામ ટેલિકોમ ભરત આહિર, 2100 રૂપિયા અશ્વિન વાલજી ગાગલ, 2100 રૂપિયા ખેંગરભાઈ આહિર જિંદા, 1100 રૂપિયા વાલજીભાઈ ગોપાલભાઈ કેરાસિયા ખેંગાર પર, 5100 રૂપિયા કાનજીભાઈ આહિર પીએસઆઈ સાહેબ, 11,000 રૂપિયા સામજી ભૂરા ડાંગર, 11,000 રૂપિયા ધન્નાભાઈ રાણાભાઈ આહિર, 11,000 રૂપિયા રણછોડભાઈ ગોપાલભાઈ આહિર, 2100 રૂપિયા એનટી આહિર, 2100 રૂપિયા ધનજીભાઈ નખત્રાણા, 2100 રૂપિયા રણછોડભાઈ નાંગોર, 5100 રૂપિયા પીઠાભાઈ આહિર, 5100 રૂપિયા મીરા કન્સ્ટ્રક્શન, 2100 રૂપિયા જીનામ મોબાઈલ મિતેશભાઈ, 1555 રૂપિયા વિપુલ સામજી બરાડિયા, 1000 રૂપિયા મહેશભાઈ ચાવડા, 3333 રૂપિયા હરિભાઈ હિન્દુ ફસવારિયા, ટ્રેસના દાતા સાવલી ક્રિએશન, શ્યામ ક્લે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મંડપ પંકજ મંડપ સર્વિસ, ડ્રિંક્સ પાર્ટનર કેદારનાથ એન્ટરપ્રાઇઝ રમેશ આહિર, લાઈવ જીટીસી લાઈવ હરેશ ગઢવી, સાઉન્ડ દ્વારકેશ સાઉન્ડ રોહન આહિર, સ્ક્રીન બંસીધર સ્ટુડિયો સુરેશ આહિર પ્રવીણ આહિર, ટાવર લાઇટિંગ કૃષ્ણા લાઇટિંગ ઢોરી મહેશભાઈ આહિર, વાઈફાઈ સિસ્ટમ મૂન નેટ સેલ મહીપતભાઈ આહિર, પાણીના દાતા જીતેશભાઈ, પ્રેક્ષકો માટે પાણીના દાતા જીતેશભાઈ આહિર, તમામ इस टूर्नामेंट में भोजनના દાતા ટીવી આહિર, ગોકુલ ડાંગર, સામજી આહિર, ભરત આહિર, બેસ્ટ બેસ્ટમેન મેન ઓફ ધ સિરીઝ અને બેસ્ટ બોલરના રોકડ પુરસ્કારના દાતા મનસુખ ખીમજી વાઘજીયાણી. ખૂબ ખૂબ આભાર આ દાતાઓનો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આયોજક મિત્રો વતી આપને કે અહીં આ टूर्नामेंट में आपनो सहयोग મળ્યો. धन्यवाद. तो इसी बीच गेंदें भी वहाँ पर चेंज हो चुकी है और दावत ड्रिंक भी खत्म हो चुकी है. तो ये अच्छी रणनीति है. यहाँ पर पहले 5 ओवर के बाद दावत ड्रिंक आती थी, अब ये एक सही रणनीति, क्योंकि गेंद भी बदली जा सकती है और दावत ड्रिंक यानी कि 5 मिनट का समय और भी कवर हो सकता है. जी हाँ, सही डिसीजन हमारे मैच रेफरी का. और आज 4 मुकाबले भी है और दावत ड्रिंक जब भी आता है तो कुछ ना कुछ मैच में उलट फुलट हो जाता है. एनर्जी ड्रिंक कभी बल्लेबाज के लिए काम कर जाती है तो कभी गेंदबाज के लिए काम कर जाती है. और कपिल आए हैं, चौबारी से ताल्लुक़ रखते हैं. इस टूर्नामेंट में बहुत दूर दूर से आते हैं खेलने के लिए और सभी को उत्साह रहता है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए. लक्ष्मण भाई. रोहित डांगर 3 गेंदों में 11, परेश आहिर 1 में 1. टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 1 विकेट के नुकसान पर. और दावत ड्रिंक और गेंदों की अदला बदली के ब्रेक के बाद एक बार फिर तैयार दोनों टीमें, जय श्री राम फाइटर और श्याम सुपर किंग. पहली गेंद कपिल की लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का. इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 49 1 विकेट के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर. कपिल ब्लॉक में गेंद थी, आगे निकलकर ड्राइव जरूर किया. स्वयं कपिल ने अपनी बाईं ओर जाकर उस गेंद को उठाया. कोई रन नहीं. स्कोर अभी भी 49 1 विकेट के नुकसान पर. जय श्री राम फाइटर. बढ़िया तेज तरार शुरुआत दी प्रारंभिक बल्लेबाजों ने और क्रिस ने उस जोड़ी को तोड़ा. इस बार फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर स्टीयर किया. स्क्वायर की दिशा में तेजी के साथ फील्डर वहां पर पहुंच रहे हैं. हल्की सी मिस फील्ड हुई और बचते बचाते 2 रन मुकम्मल कर लिए रोहित ने. रोहित पहुंचे 13 पर. टीम का स्कोर 50 को पार करता हुआ 51 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर 3.2 ओवर के बाद. काफी तेज 51 रन बनाए यहां पर श्रीराम फाइटर ने. और इसी तरह की बल्लेबाजी अगर करते रहे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टोटल बन सकता है. लेकिन श्याम सुपर किंग के दृष्टिकोण से देखें तो उनको वापसी करनी होगी इस मैच में.
इस बार एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेला गया स्ट्रोक। फिल्टर मौजूद है वहां पर बाबू। गागल फील्ड करते थ्रो करते समय 1 रन का इस एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52-52, 1 विकेट के नुकसान पर। (52-41) अपील हुई वहां पर विकेट कीपर और गेंदबाजों के द्वारा। क्या दोनों अंपायर साथ में मिलकर फैसला लेना चाहेंगे? आपस में सलाह मशवरा करेंगे। लेग अंपायर से पूछने के बाद अंपायर अपना फैसला बताएंगे। स्कोर इस वक्त 51, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित डांगर खेल रहे हैं 13 पर। बलदेव आहिर आउट हुए। ताबड़तोड़ पारी। 250 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 14 गेंदों में 36 रन बनाए उन्होंने। 4 चौके 3 छक्के उनकी उस पारी में शामिल। और ये आउट। एक और विकेट गिरता हुआ। परेश को वापस लौटना होगा मात्र 1 रन बनाकर। विकेटों के पीछे कैच लिया गया कप्तान के द्वारा। तो एक और विकेट मिलता हुआ यहां पर। 1 विकेट कृष्ण ने दिलाया, 1 विकेट अभी अभी कपिल ने दिलाया, और दोनों कैच विकेट कीपर के द्वारा किए गए। दोनों विकेट कीपर के द्वारा हासिल किए गए। और अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज कौशिक छांगा। तो जैसे बोला था दावत ड्रिंक आती है, कुछ ना कुछ हो जाता है मैदान में। लक्ष्मण भाई देखिए, गेंदबाज में एनर्जी आ गई और अपने ही गांव के गेंद बल्लेबाज को आउट किया यहाँ पर कपिल ने। अब नए बल्लेबाज आए हैं, युवा स्टार बल्लेबाज हैं, ममुआरा से ताल्लुक रखते हैं, कौशिक। चले कपिल अंपायर को पार करते हुए। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, सूझबूझ कर। पता है कि आज अच्छा स्टार्ट मिला है टीम को, तो अपनी जिम्मेदारी से खेलते हुए कौशिक यहाँ पर खाता खुला खुद का। टीम का 1 कदम स्कोर बढ़ाया आगे। स्कोर जा पहुंचा है 53। कपिल इस बार बढ़िया गेंद, रफ्तार बहुत थी। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 54 और 2 विकेट के नुकसान पर। श्याम सुपर किंग ने आज टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला किया था। आज लक्ष्मण भाई आपको बता दूं कि जिसने भी क्षेत्ररक्षण किया है वही टीम जीती है। चेस हुए आज। जी बिल्कुल, आज के दिन फिर एक बार चेस करने की रिवायत शुरू हो चुकी है। तो सभी टीमें चेस करने के लिए जा रही है। लेकिन आज के दिन की एक खासियत और भी है। आज 100 से ज़्यादा रन भी नहीं बने किसी मैच में शुरू से। तो ये भी इस टूर्नामेंट की रिवायत है कि 100+ अब तक चेस भी नहीं हुए। एक बार कल 100 रन चेस हुए थे, लेकिन 110, 115 अगर बन जाते हैं फिर मुश्किल हो जाती है। गेंदबाजी में अब तुरुपकाई का आइकॉन प्लेयर देवराज केरासिया एक और विकेट की तलाश में। फुलटॉस गेंद, बल्ले का किनारा और 9 बॉल का इशारा लेग अंपायर का, यानी कि 5 रन बगैर गेंद के मिल जाएंगे। काफी ऊपर फुलटॉस थी, हाई फुलटॉस थी, तो फ्री हिट भी होगी। 59, 2 विकेट के नुकसान पर इस 5 के साथ रोहित का स्कोर अपना पहुंचा 19। टीम का टोटल 59। फ्री हिट के लिए ये गेंद थी, इसको अकेले हल्के हाथों से धकेला।
डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन जरूर मिलेगा, इस 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 60। 2 विकेट के नुकसान पर श्री राम फाइटर, जय श्री राम फाइटर, जो कि आज टॉस जीता श्याम सुपर किंग ने, जय श्री राम फाइटर को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत मिली पावर प्ले में 36 रनों की, लेकिन उसके बाद नियंत्रण आया रन गति पर, 2 विकेटें गिरी और उसका पूरा दबाव यहां पर हल्का सा देखने को मिला बल्लेबाजों के ऊपर, आने वाली बल्लेबाजी के ऊपर। लेकिन बल्लेबाज जानते हैं कि अब यहां से जो मिडिल ओवर है उनको सिंगल डबल के साथ जो 8-10 रन प्रति ओवर रन स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाए, फिर आखिर में 2-3 ओवरों में फिर कुछ करा जाए, इसी रणनीति के साथ खेलती हुई टीमें। 60, 2 विकेट के नुकसान पर कौशिक इस बार बल्ले से बिल्कुल सही तरीके से गेंद चलेगी डीप एक्स्ट्रा कवर में। बढ़िया फील्डिंग वहां पर बाबू गागल के द्वारा, जो डीप एक्स्ट्रा कवर जिकड़ी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन और टीम के खाते में, कौशिक के खाते में। कौशिक पहुंचे 2, टीम का स्कोर 61, 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित डांगर जो कि 9 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं और वो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। 5वें ओवर के खेल में 61, 2 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, नंदलाल जा रहे हैं, देवराज भी जा रहे हैं, लेकिन गेंद ज्यादा देर हवा में थी नहीं, बहुत जल्दी जमीन पर गिर गई। दोनों में से कोई भी फील्डर वहां नहीं पहुंचा, तो इस सिंगल के साथ रोहित का अपना निजी योग पहुंचा 21, टीम का स्कोर 62, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जारी है। फील्डिंग में तब्दीलियां, नंदलाल छांगा को हटाकर नंदलाल आहिर को वहां पर लगाया गया है। नंदलाल को भेज दिया शॉर्ट फाइन लेग के स्थान पर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, गली और शॉर्ट थर्ड मैन पर गणेश। फुल टॉस गेंद थी और कौशिक अपने ही अंदाज में स्ट्राइक रोटेट करते हुए, जानते हैं कि रोहित जो है वो हिटर बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर है, तो कौशिक इस वक्त सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करने का काम कर रहे हैं। 63, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। एक मजबूत शुरुआत मिली थी यहां पर श्रीराम लायंस को, माफ कीजिएगा श्रीराम फाइटर्स को। इसी बीच एक और विकेट, और आज सारी की सारी विकेटें कोर्ट बिहाइंड आउट हुई है। पहली 3 विकेटें गिरी, तीनों के तीनों विकेटें इस मैच में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुई है। तो रोहित की इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई, और रोहित का स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज जाएंगे गौती। મહેમાન શ્રી નંદલાલભાઈ આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે રત્નાલથી, એમનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગુરુકૃપાના કેપ્ટન નંદલાલભાઈ આહિર આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, તો એમનું હાર્દિક સ્વાગત છે। 5 ઓવર 63 3। जी, गेंदबाजी में है नंदलाल आहिर, किसान अटल नगर से ताल्लुक है उनका। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और नंदलाल की इस गेंद को धकेल दिया खूबसूरती के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कौशिक ने चौके के साथ, और चौका मिलते ही कौशिक का अपना निजी योग पहुंचा 7, टीम का स्कोर पहुंचा 67, 3 विकेट के नुकसान पर। पिछली 19 गेंदों में 31 रन आए हैं और 3 विकेटें गिरी है, और पहली 12 गेंदों में 36 रन आए थे, कोई भी विकेट नहीं गिरा था। तो ये फर्क पिछले 3 ओवर में काफी कंट्रोल किया है रन रेट को। इस बार काफी खराब गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। भगीरथ और प्रकाश इस मैच के अंपायर। 68, 3 विकेट के नुकसान पर। कट कर दिया खूबसूरती के साथ,
क्रीज के पैरों को चुमती हुई ये गेंद निकल गई थर्मिन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 72-72 3 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ही रोहित डांगर आउट हुए, अब कौशिक ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं कि जानते हैं कौशिक कि जो रन रेट है उसको तो बरकरार रखना चाहिए, ज्यादा गिरना देना नहीं चाहिए। और दोनों गेंदें शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पिछली गेंद ओवर पिच थी, उसको खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव किया था, इस बार कट किया था ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को। 72 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी ऑफ स्टंप पर गेंद थी, एंगल बदल कर गए थे नंदलाल। अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी और वापसी भी की, वहां पर डॉट बॉल। लगातार इस ओवर में पहली गेंद पर चौका, दूसरी वाइड, तीसरा चौका और ये डॉट। कौशिक पहुंच चुके हैं 11 पर, 7 गेंदों का सामना किया और गौती को अभी भी स्ट्राइक में आना बाकी। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल प्रगति पर है। पहली 12 गेंदों में 36, पिछली 21 गेंदों में 36, ये इस मैच का लेखा जोखा है। इसी बीच ऑफ स्टंप पर गेंद थी, कौशिक ने छोड़ जरूर दिया लेकिन ये गेंद सही गेंद थी। अंपायर ने ऐसा देखा जरूर कौशिक ने अंपायर के सामने, लेकिन ये गेंद बिल्कुल सही लाइन के साथ गई थी। डॉट बॉल। और आज नंदलाल की गेंदबाजी, ज्यादातर गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर दूर रखने के प्रयास में ऐसा लग रहा है कि गेंद वो बल्लेबाज से भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, उनके आसपास गेंद नहीं करना चाहते कौशिक के। और इसी वजह से इस ओवर से वो 3 वाइड बॉलें कर चुके हैं। हवा में ओहो हलवा था, आसान सा कैच वहां पर गवाया। एक बड़ी मछली फंस सकती थी यहां पर कौशिक के रूप में। और शायद वहां पर अगर गलत नहीं हो तो गणेश पटेल थे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, उन्होंने ये कैच छोड़ा है। और ये कैच कितना महंगा पड़ता है वो कौशिक आगे बताएंगे। इसी बीच स्कोर 74 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल आसान कैच था। कौशिक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी, हल्के हाथों से खेल भर दिया था और कवर पर खड़े फील्डर ने, गणेश पटेल ने गलती कर दी। और लीजिए, कौशिक ने कहा कि मेरा कैच छोड़ा और एक बड़ी हिट इस सिक्सर के साथ 80 6 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। और जी हाँ, जैसे रन बरस रहे वैसे उसके ऑनर भी टीम के बरस रहे हैं यहाँ पर। अब भरत भाई आहिर की ओर से, उसके बागेश्वरी रोडवेज की ओर से अगर श्री राम फाइटर्स का कोई भी बल्लेबाज अगर अर्धशतक करता है यहाँ पर तो 4545 नगद पुरस्कार दिया जाएगा उस प्लेयर को। कोई भी खिलाड़ी अगर श्री राम फाइटर्स का अगर यहाँ पर अर्धशतक करता है तो, और कोई भी प्लेयर इस टूर्नामेंट में 4 गेंद में 4 विकेट या 4 6 स्कोर है। वापस अपने घर में, अपने क्रीज में पहुंच चुके थे, कोई नुकसान नहीं। 80 पर 3, 7वें ओवर का खेल प्रारंभ हो चुका है। कौशिक खेल रहे 17 पर, गौतम को खाता खोलना बाकी।
तो चौका लगने के बाद डीजे सुनने के बाद एक बार फिर तैयार। 84 3 विकेट के नुकसान पर गौतम ने अपना खाता खोला। ओह क्या गेंद थी देवराज की, गजब। चौथी स्टंप पर यह गेंद थी, अगर चौथी स्टंप वहां पर होती तो निश्चित तौर पर वो निकल जाती। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी देवराज के द्वारा। अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं, कुल मिलाकर 1.5 ओवर किया, ये 1.3 ओवर 13 रन 1 सफलता। इस बार भी गेंद हवा में थी लेकिन थोड़ी दूर थी फील्डर से। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 के साथ 5 के योग पर पहुंचे गौतम। टीम का स्कोर 85 3 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर के खेल में। जय श्री राम फाइटर एक अच्छी रन रेट के साथ आगे बढ़ती हुई, 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट इस वक्त चल रहा है उनका। इसी रन रेट के साथ 10 ओवर खेलेंगे। 135 140 बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए विकेट हाथ में रहनी चाहिए, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए। फुल टॉस, बॉलर के सिर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। फील्डर मौजूद है वहां पर, फील्ड करे मैक छांगा। तब तक बल्लेबाजों के पास समय 1 रन का। कौशिक छांगा ने शॉट लगाया, मैक छांगा ने उस गेंद को पकड़ा। दोनों ब्रदर, छांगा ब्रदर, कौशिक और मैक। कौशिक पहुंचे 18 पर। टीम का स्कोर 86 3 विकेट के नुकसान पर। देवराज आहिर चले अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। बॉलर के सिर के ऊपर से बड़ा स्ट्रोक, वहां पर नंदलाल की अच्छी फील्डिंग और अच्छे बैकअप के साथ दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। वहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम फील्डरों की, नंदलाल और मैक की। और इस सिंगल के साथ स्कोर 87 पर जा पहुंचा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक रहेगी गौती के पास। 3 ओवर का खेल यहां से शेष है और इस आने वाले 3 ओवरों में सुपर किंग के गेंदबाजों के सामने जय श्री राम फाइटर के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौशिक सेट हो चुके हैं और उनसे आशाएं होगी आज जय श्री राम फाइटर को कि वो कुछ कमाल करे, अच्छी बल्लेबाजी करे और अपनी टीम का स्कोर 120 के आसपास ले जाए। गेंदबाजी में कपिल को बुलाया गया एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए 8वां ओवर लेकर, और ये 3 ओवर काफी महत्वपूर्ण होगी दोनों खेमे के लिए। उठाकर खेला, गैप में 1 बाउंस, सीमा पार, 91 91। 3 विकेट के नुकसान पर जय श्री राम फाइटर। और ये हेलीकॉप्टर शॉट श्याम था। सुपर किंग के सामने। जी सुभाष, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जड़ मध्य उपाड़ो। और ये चौथा खिलाड़ी विकेट कीपर के हाथ में। ओहो, आज ज्यादा फील्डरों को दिक्कत नहीं दे रहे हैं जय श्री राम सुपर किंग के बल्लेबाज। चारों के चारों बल्लेबाज, और शायद अगर देखा जाए तो ये शायद एक रिकॉर्ड होगा। ऐसा कम देखने को मिलता है कि सारी की सारी पहली चारों के चारों विकेट कीपर के पास कैच हुई हो। 91 पर चौथा विकेट। गौतम आउट होकर वापस लौटे और गौतम का स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। विकी आहिर। तो कपिल ने आया और विकेट ने लाया। जी हाँ, कपिल आया, विकेट लाया।
और इस बार भी कपिल दिशा भटके। वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 92, 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रोजेक्ट स्कोर इस वक्त स्क्रीन पर बता रहा है 125, जो रन रेट चल रहा है उस हिसाब से। बढ़िया गेंद, इस बार किसी के मुंह से आवाज भी निकली यहां पर गई ऐसा करके, क्योंकि गेंद बिल्कुल ब्लॉक पर थी और विके ने उसको खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के खाते में। 93, 4 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की समाप्ति के बाद कौशिक 18, विके ने अपना खाता खोला। कौशिक ने अब तक 11 गेंदों का सामना किया है अपनी इस इनिंग में, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी कपिल आहिर ने इस रनों भरी इनिंग में 1.3 ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए और 2 सफलताएं उन्होंने अपने खाते में अर्जित की है। लाइव वाले हमारे कैमरामैन से गुजारिश होगी कि वो स्टेज की ओर जाए। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, पेड पर लगी कौशिक के, स्वयं गेंदबाज कपिल ने उठाया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 93, 4 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर के बाद। तो अच्छी वापसी यहां पर श्याम सुपर किंग के गेंदबाजों की। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, पहले 3 ओवर में करीब करीब 50 रन बन चुके थे, लेकिन उसके बाद पिछली 5 ओवर में करीब करीब 40 रन खर्च किए हैं और 4 विकेटें भी अर्जित की है। तो तारीफ उनकी भी बनती हैं, फील्डिंग की भी और गेंदबाजी की भी। और इस बार पैड पर लगी गेंद लुढ़कती हुई मिड विकेट की तरफ जाएगी, 1 रन और मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचेगा 94, 94 लेग बाय के रूप में ये होगा। 94, 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी, यानी कि अब यहां से कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल शेष है। और इन 13 गेंदों में कौशिक और विके क्या कुछ स्कोर बोर्ड पर टीम के लिए टोटल बड़ा कर पाते हैं, ये देखना होगा। जी हाँ, और लक्ष्मण कपिल भाई और देवराज ने आज बढ़िया गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए। लीजिए बड़ा स्ट्रोक, फील्डर नीचे, ओहो अच्छी कोशिश, कोशिश के 100 में से 100। नरसी एल वहां पर थे और इसी के साथ 100 का आंकड़ा सूती हुई यहां पर जय श्री राम फाइटर के 100 कंप्लीट। 8 ओवर 100 रन 4 विकेट। तो चलते हैं इस मैच में लक्ष्मण भाई। और कौशिक के पाले में आई गेंद, कौशिक ने उस गेंद को भेज दिया कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए। 106, 106 4 विकेट के नुकसान पर। और कूतरो मजा लेवा पहुंचो छे क्रिकेटनी मैदान वच्चे। 106 4 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद इंतजार किया नंदलाल ने और उतनी ही अच्छी फील्डिंग डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाबू गागल के द्वारा। थ्रो हालांकि थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छी गैदरिंग वहां पर नंदलाल के द्वारा पीछे हटकर दौड़कर उस थ्रो को गैदर किया। 107 4 विकेट के नुकसान पर यहां पर जय श्री राम फाइटर। कौशिक छांगा पहुंच चुके हैं 25-15 गेंदों में। रवि के तैयार नंदलाल की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है इस इनिंग का। बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई बाबू के द्वारा। तो बाबू आज बढ़िया फील्डिंग करते हुए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बाबू की। डीप एक्स्ट्रा कवर पर अब तक उनसे कोई ज़्यादा मिस फील्डिंग नहीं हुई है। 108 4 विकेट के नुकसान पर आज उनको प्लेइंग 11 में
शामिल किया गया है। कल वो नहीं थे प्लेइंग 11 में। कौशिक सामना करेंगे अभिनंदन लाल की अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए कौशिक इस गेंद का। बैट पर लगी जरूर, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। मिड विकेट पर नरसी उठाते उस गेंद को थ्रो करते समय 1 का इस 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 109। इस ओवर से भी 9, 4 विकेट के नुकसान पर अब इस इनिंग की अंतिम 8 गेंदें बची हुई है। इसी बीच अगली गेंद, ओ लंबा, यूज, हाई, आउट ऑफ द पार्क। 95 मीटर लंबा ये छक्का विके के बल्ले से। 115। 115, 4 विकेट के नुकसान पर। 115 अंतिम गेंद इस ओवर की। और स्क्रीन पर हमारे आयोजक मित्र सेवालजी भाई आहिर। ओवर समाप्त, 9 ओवर 115, 4 विकेट के नुकसान पर। उपस्थित सभी मेहमान का हम स्वागत करते हैं। पहली गेंद फुल टॉस, इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 119 चौके के साथ कौशिक का स्कोर पहुंचा 30 17 गेंदों में। विकेट खेल रहे हैं 14 पर। टोटल 119, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें शेष इस इनिंग की। 119 लॉस ऑफ द 4। ओह क्या बात है, क्या बात है। टहलाया सहलाया बॉलर के सिर के ऊपर से 6। 125, 4 विकेट के नुकसान पर। कौशिक पहुंचे 36 पर। और 18 गेंदों का सामना किया। पुरस्कार भी रखा है यहाँ पर। अगर कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक जड़ता है आज श्री राम फाइटर्स का, तो लक्ष्मण भाई पुरस्कार के नजदीक भी है यहाँ पर कौशिक। कौशिक को अभी भी 14 रनों की दरकार, 4 गेंदें शेष है। और क्रिस और कौशिक दोनों एक ही टीम से ताल्लुक, आज आमने सामने खेलते हुए। और इस बार हवा में लंबाई है या नहीं? जी नहीं, बढ़िया कैच वहां पर। और जाल में फंसाया यहां पर क्रिस ने कौशिक को। क्रिस के खाते में दूसरी सफलता। कौशिक आउट होकर लौटेंगे। और बेहतरीन कैच वहां पर कपिल का लॉन्ग ऑफ पर। तो कौशिक के आउट होने के बाद उनका स्थान लेने गए नए बल्लेबाज भूपत जाठिया। 125, 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी 3 गेंदें। और क्रिश जो कि 2 बाउंड्री जरूर खाई उन्होंने, लेकिन आखिरकार कौशिक को आउट करने में कामयाब। और इस बार भूपत ने इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर की। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं रुकी और उनके हाथ से छिटक गई। और सिंगल लेते हुए सिंगल के साथ
भूपत ने अपना खाता खोला, स्कोर जा पहुंचा 126, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें, विके के हाथ में बल्ला, क्रिस के हाथ में गेंद। क्रिस थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने आज चटकाए हैं 126, 5 विकेट के नुकसान पर। और क्या गजब की गेंदबाजी मिश्रण, प्रति गति परिवर्तन करते हुए क्रीज इसी पे दूसरे के लिए पलटे वहां पर, और कीपर के द्वारा गैदरिंग अच्छी नहीं है, जिसकी बदौलत 2 रन और मिलते हुए इस 2 के साथ 128, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद विके, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 133 है, और अगर छक्का लगाते हैं तो हाईएस्ट टोटल बन जाएगा अंतिम गेंद पर। क्रिश गेंद लेकर तैयार, सामने विके, ड्राइव अच्छा है, कोशिश करेंगे बाबू लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 132, टारगेट 133। वन 32 टोटल, 133 का लक्ष्य यहां पर, यानी कि 13.3 रन प्रति ओवर चाहिए इस मैच को जीतने के लिए येलो जर्सी वाले श्याम सुपर किंग को। और जी हाँ, इसके बाद भी एक और मुकाबला है, तो जल्द से जल्द श्री राम फाइटर्स के सभी खिलाड़ी फील्ड में जाए, ऐसे हमारे मैच रेफरी मोहन बता रहे हैं, क्योंकि आज टाइम की बहुत कमी रहेगी। लक्ष्मण भाई जी हाँ, मात्र 10 मिनट का समय रहेगा, जल्द से जल्द ये मैच शुरू करनी होगी। इनिंग ब्रेक 10 मिनट। दोनों टीम के लिए डगआउट रखे हैं, आप वहीं पे स्थान लीजिएगा। दावत की ओर से 2 डगआउट है, एक डगआउट का नाम रखा हमने जीरा किंग, और दूसरा है चेंजर एनर्जी ड्रिंक।
मोहन, और यहाँ पर रिवर्सिप का मन ही बना लिया था इस गेंद पर। जैसी आएगी मैं रिवर्स पर ही मारूंगा, मगर उछाल बहुत हाइट नहीं है, मगर गेंद बहुत बढ़िया उछाल वाली डाली, यहाँ पर पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज महंक को। फिर से इस बार स्वां पर खिलाड़ी मौजूद है, मगर कप्तान खुद अमित थे मेरे ख्याल से, थोड़ी दूर रहती हुई उस पे गेंद थोड़ी हवा में जरूर थी, लेकिन एक प्रयास जरूर किया, लेकिन यहाँ पे स्कोर रुका हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहले ओवर का खेल जारी। मोहन के रशिया सामना करेंगे मयंक शांगा। राइट ओवर द विकेट, राइट ओवर द विकेट, और रिवर्स स्वीप खेल दिया है। और यहाँ एम्पायर का इशारा 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम, और अपने खाते का आगाज किया मयंक शांगा ने, और अपनी टीम का भी आगाज करवाया 4 रन के साथ। स्कोर जा पहुंचा 4 रन बिना कोई नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। और इसके बाद का जो मुकाबला है वो दोनों टीम यानी कि श्री राम लायंस के कप्तान। इस बीच नई सोच नई विचार के साथ अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है, मिड विकेट की दिशा में मोड़ा। वहां पे खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करे थ्रो करे। दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का पर्याप्त समय। इस 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना कोई के नुकसान पे। दोनों कप्तान जल्द से जल्द मैच रेफरी के पास आए और अपनी 11 दर्ज करवाए, और टॉस की भी प्रक्रिया की जाएगी इसके बाद। तो जल्द से जल्द आर के अटल नगर के कप्तान आए और श्री राम के कप्तान आए। फिर एक बार मोहन के रशिया तैयार, सामना करेंगे कपिल। और यहाँ एक प्रयास जरूर किया था ड्राइव करने का, लेकिन काफ़ी टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी गेंद। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 5 रन बिना कोई नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद, और यहाँ हल्की सी कट जरूर लगी स्लिप में। जब तक खिलाड़ी फील्ड करे थ्रो करे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना कोई नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मेरे साथी स्कोरर मेहुल बताते ऑफलाइन की स्कोरिंग की सेवा पहले ही मैच से जुड़ जाते हैं। ऑफलाइन में आज राज गजर दे रहे हैं सेवा। सभी आयोजक मित्र अपना काम खूब ही ऑनलाइन की सेवा कर रहे हैं। अब आइकॉन प्लेयर पर जिम्मेदारी है पावर प्ले की दूसरी ओवर पर वालजी भाई। जी बिल्कुल, और यहाँ उठा के खेला है कवर के ऊपर से, गेंद गई सीमा रेखा के पार। सावली क्रिएशन 4, 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 9 रन बिना कोई नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल जारी। हमारे कैमरामैन ताहिर। इस बीच अगली गेंद स्लो डाली हुई गेंद, यहाँ पे कोई गलती नहीं की स्लिप में खड़े हुए खिलाड़ी ने, और यहाँ पहला झटका लगा श्याम सुपर क्ले को। मयंक शांगा आउट होकर पेविलियन में वापस। और जी हाँ, पहली सफलता दिलाते हुए यहाँ पर पहले जरूर चौका खाया था, मगर फिर बल्लेबाज को भी अपना दमखम दिखाते हुए यहाँ पर बलदेव आहिर काफी दूर से आए हैं आज खेलने के लिए। एपीएल की खासियत ही यही है वालजी भाई अपनी, कि काफी दूर दूर तक आते हैं सभी गांव के यहाँ पर प्लेयर खेलने के लिए। वालजी भाई, और यहाँ पे एक भाईचारे की भावना और स्पोर्ट्समैनशिप जिन्होंने दिखाई थी बलदेव आहिर। एम्पायर कुछ समझे सोचे उससे पहले उन्होंने ही क्रीज छोड़ी थी, और यही एक उद्देश्य है हमारा
કે રમશે આહિર જીતશે આહિર એ સૂત્ર સાથે જે આ ટુર્નામેન્ટનું સુંદર આયોજન થાય છે એ બદલ સૌ આયોજક મિત્રોની સુંદર મહેનતના કારણે આપણે આ આયોજન એપીએલ એક સફળતાપૂર્વક આયોજન બાદ આ एपीएल सीजन 2 ની ખૂબ જ સુંદર શરૂઆત થઈ છે। इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे नरसियल। ओ अच्छी गेंद यहाँ से चकमा दिया बल्लेबाज को, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। और वालजी भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहेगा तो ओस का भी इस पर असर रहेगा। जी बिल्कुल सुभाष, आगे के मुकाबले काफी रोमांचक होने वाले। इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से पुश किया है, वहां पे खिलाड़ी तैनात, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 9 रन। अगली आवाज सुभाष आहिर की। जी हाँ, धन्यवाद भरत भाई। काफी बढ़िया कमेंट्री में नाम है हमारे आयोजक मित्र भरत भाई का। इस बार उठा के खेलना चाहते थे नरसियल, कल बढ़िया ताबड़तोड़ स्टार्ट दिया था टीम को। इस बीच एम्पायर भगीरथ आहिर का एंड ऑफ द ओवर, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर श्याम सुपर किंग का स्कोर जा पहुंचा है मेरे साथी स्कोरर बताते हुए 9 रन। काफी बढ़िया गेंदबाजी दोनों बॉलर के द्वारा, मोहन और बलदेव के द्वारा। मोहन ने जब 5 रन खर्च किए और बलदेव ने 4 रन खर्च किए और एक बड़ी सफलता हासिल करवाई। कैमरामैन सच्चू पूरे ग्राउंड में कवर करते हुए। इसके बाद आज ड्रिंक्स पे 3 ओवर के बाद रखा गया है मैच रेफरी मोहन के द्वारा। इसके बाद का जो मुकाबला है वो दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें हमारे मैच रेफरी का, अपनी 11 दर्ज करवाए और भरत भाई आप मेहमान उपस्थित उसके हाथों टॉस भी करवाए। रत्नाल गुरु कृपा के कप्तान नंदलाल अपने बीच आज मौजूद है, तो अगली मैच का टॉस के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। टॉस के बॉस होंगे हमारे अगली मैच के नंदलाल। अब गेंदबाज आए हैं कंटिन्यू, कप्तान भरोसे के साथ लेफ्ट बल्लेबाज कपिल तैयार। इस बार उठा के खेलना चाहते थे गेंद और बल्लेबाज, अच्छा संपर्क नहीं मगर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के साथ एक कदम और स्कोर आगे बढ़ा और स्कोर जा पहुंचा 10। अब लेफ्टम और राइटम बल्लेबाज है तो थोड़ा फील्ड में भी परिवर्तन कर होगी यहां पर, मगर आपको जो टाइम देते हैं हमारे मैच रेफरी उसी टाइम में आपको मैच खत्म करना होता है, वरना उसकी कार्यवाही बहुत खतरनाक रहती है। इस बार पता चल गया कि गेंद धीमी है और ऑफ स्टंप से काफी दूर, और ये शॉट तो परफेक्ट खेलते हैं नरसियल। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मगर जिस तरह से लक्ष्य रखा है इसके लिए तो आपको लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे अगर इस मैच में। जी हाँ, बात सुनिए, हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी मेरे ख्याल से विके ही थे। कौशिक ने एक लाजवाब बढ़िया खूबसूरत कैच लिया और एक जो खतरा साबित हो रहे थे धीरे धीरे अपने श्याम सुपर के बल्लेबाज नरसियल को यहाँ पर आउट करवा में सफलता दिलवाई भरत भाई। सुभाष इस टीम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। अब देखते हैं कोई नया बल्लेबाज, अभी भी नंदलाल जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छे बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन स्कोर थोड़ा ऊपर है। और ये एपीएल 2 जो रहा है, मैं आपको बता दूं कि 136 मेरे हिसाब से सबसे हाई स्कोर रहा है। यह नंदलाल कल के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच।
भरत भाई। बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन आज का जो टोटल है ना वो थोड़ा ऊंचा है सुभाष। अब नए बल्लेबाज नंदलाल तूफान के बल्ले से तूफान मचाए थे कल और रन रेट से हिसाब से मैच दर्ज करवाया था उन्होंने, मगर मोहन काफी किफायती गेंदबाजी की थी पहली ओवर में और दूसरी में एक बड़ी मछली अपनी जाल में फंसाई और सफलता भी हासिल की। अब चले मोहन। नंदलाल देखा वर्चा और हल्के हाथों से खेल दिया, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 14 बीच रन। नई सोच और नए विचार के साथ ये यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑन ड्राइव खेला है, वहां पे खिलाड़ी तैनात, फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जहां पहुंचा 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी और मेरे साथ ही कमेंटर सुभाष आहिर जो बढ़िया कमेंट्री यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, आपको आंखों देखा हाल सुनाते हैं। अगली आवाज सुभाष आहिर की। धन्यवाद। अब यहाँ पर नरसियल आउट हो चुके तो कपिल पर भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो कुछ लंबे लंबे हिट लगाए। रिवर्सिप करना चाहते तो अच्छा संपर्क और सीधी गेंद, 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा बाहर, 4 रन। अंपायर प्रकाश आहिर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर। और अब दावत ड्रिंक जाएगी इस बीच मैदान में और हमारे बॉल बॉय को भी गुजारिश हो कि जल्द से जल्द पुरानी गेंद लेके जाए मैदान में दावत ड्रिंक। और इसके बाद का जो मुकाबला है उसकी टॉस की विधि करवाएंगे हमारे मैच रेफरी। दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए वरना पेनल्टी भी लग सकती है, ऐसे मैच रेफरी बोल रहे, क्योंकि आज 4 मुकाबले है भाई। हमारे मैच रेफरी मोहन आहिर काफी चौकने और थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो दोनों अगली मैच के दोनों ऑनर्स और दोनों कप्तानों से नम्र गुजारिश है जल्द से जल्द वो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें और अगली मैच का टॉस करवाए। हमारे टॉस के बॉस नंदलाल आहिर फ्रॉम रत्नाल। इसके बाद का मुकाबला बड़ा रहेगा ग्रुप स्टेज में देखा जाए तो भरत माफ कीजिएगा वालजी भाई, क्योंकि आज ग्रुप में टॉप पर थे हमारे बालकृष्ण वॉरियर्स की टीम, ग्रुप में ए में आज उन्होंने मुकाबला हारा है। जी बिल्कुल सुभाष, यहाँ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पहले काफ़ी ऐसा लग रहा था कि उनका पल्ला भारी था, लेकिन आखिरी में क्रिकेट है कुछ भी कभी लेकिन भी राहुल ने पूरी मैच का रिजल्ट पलट दिया और श्री राम ने पहली जीत यहाँ पे दर्ज की और इसके बाद का मुकाबला भी श्री राम खेलने वाली है। जी हाँ, तो अभी तक भी जो जंग है टॉप 4 में पहुंचने के लिए वालजी भाई सभी के लिए खुले हैं दरवाजे। जी बिल्कुल सुभाष, और अगला मुकाबला आरके और श्री राम के बीच होने वाला है। दोनों कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द वो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। हमारे पास टाइम की पाबंदी है, बाकी कोई पाबंदी नहीं है। आयोजक और दाताओं की ओर से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो वो टाइम बचाने की। तो सबसे गुजारिश है कि थोड़ा हमें सहयोग दे और जल्द से जल्द दोनों कैप्टन यहाँ पे आए और अगले मैच की टॉस करवाएं। इसके बाद हमारे मौलिक आहिर काफ़ी यहाँ बढ़िया सेवा देते हुए यहाँ पे 3 ओवर के बाद जो गेंद चेंज होती है तो मौलिक भी काफ़ी चौकन्ने रहते हैं, पूरा सहयोग हमें देते हैं कि टाइम कहीं पे भी वेस्ट ना हो, उसकी चिंता हमेशा मौलिक करते रहते हैं। थैंक यू मौलिक। और जब भी दावत ड्रिंक आती है तो कुछ ना कुछ होता है,
इस बार स्कोर रुका हुआ है तो क्या बढ़ेगा? जी बिल्कुल, सुभाष दावत एक गेम चेंजिंग मोड पे ले आते हैं। गेम चेंजर, जो एक डगआउट का नाम भी दिया है उन्होंने, चेंजर एनर्जी ड्रिंक यानी कि दावत ड्रिंक की एपीएल सीजन 1 में भी हमें सहयोग मिला था और एपीएल सीजन 2 में हमें उनका सहयोग मिला है। तो रमेश भाई आहिर केदार एंटरप्राइज का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस बीच नई सोच नए विचार के साथ अगली गेंद सामना करेंगे कपिल आहिर। ओ अच्छी गेंद, एम्पायर अच्छी गेंद दी। वहां यहाँ पर नंदलाल ने रिवर्सिप करना चाहते थे मगर संपर्क अच्छा नहीं हुआ। वालजी भाई नंदलाल थे, पैर में शायद गेंद लगी थी, मेरे को लग रहा है सुभाष, थोड़ी सी हल्की सी पैर में छूकर गई गेंद। यहाँ स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस बीच अगली गेंद और सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, गेंद गई सीमा रेखा के पार। सावली क्रिएशन 4, 4 रन के साथ स्कोर 23, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3 ओवर। ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली आवाज सुभाष आहिर की। मैंने बताया था कि दावत ड्रिंक आती है तो कुछ ना कुछ बल्लेबाज में एनर्जी आ जाती है या गेंदबाज में आ जाती है। इस बार बल्लेबाज में एनर्जी आ चुकी है, एक चौका जड़ा था। इस बार थोड़ी एनर्जी गेंदबाज में भी आई, ड्रिंक की जड़ में डाली हुई गेंद। मगर नंदलाल एक बढ़िया तूफानी बल्लेबाज है, जैसा बल्ले पे नाम है वैसा खेल रहे वो बल्लेबाज। कल बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो अब जो रन रेट है तेज गति से खेलने के लिए ज़रूरत है यहाँ पर। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा मगर कीपर तक कैरी नहीं हुई गेंद। वालजी भाई जी बिल्कुल, बलदेव काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है, जिनकी कोटे की आखिरी ओवर दूसरी ओवर लेके आ रही है। टीम के लिए चौथी ओवर लेके आए हैं। अब तक उनका जो मैं बोलूं तो 8 रन खर्च किए हैं 1.2 ओवर में और एक सफलता भी अपनी टीम को दिलवाई है। इस बीच अगली गेंद और उठा के मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अच्छी गेंद दी। यहाँ एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम और आगे, स्कोर जा पहुंचा 23। और आज प्रेक्षक भी यहाँ पर 12 बज गए मगर फिर भी बहुत प्रेक्षक लाइव मुकाबला और यहाँ पर ग्राउंड पर भी लाइव। वालजी भाई प्रेक्षक की भी तारीफ करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ ग्राउंड पे और ऑनलाइन जो भी हमें देख रहे हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस बीच अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ। और सब दर्शक सुभाष आपकी आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ही कमेंट्री कंटिन्यू कीजिए। सुभाष आहिर जी, भरत भाई भी बहुत बढ़िया कमेंटर है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। तो अब कुछ सलाह मशवरा करते हुए यहाँ पर कप्तान, मगर टाइम पर ध्यान देना होगा। आज जैसा वालजी भाई ने बताया कि हमारे पास कमी है तो सिर्फ टाइम की इस टूर्नामेंट में। बाकी दाताओं का सहयोग खूब मिल रहा है हमको और एक बढ़िया आईपीएल जैसा टूर्नामेंट होती है उस थीम पर ये टूर्नामेंट हमारा कच्छ आहिर समाज में खेला जा रहा है। आज उसका सीजन 2 है और मुकाबला आज तीसरे दिन का है। टोटल 8 दिन तक मुकाबला चलेगा और इसके बाद का जो मुकाबला है उसके दोनों कप्तान आ जाए। हमारे मैच रेफरी बता रहे टॉस के लिए मेहमान भी आ चुके हैं, तो आप अपने 11 दर्ज करवाए। भरत भाई 4 ओवर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग। एवरेज चाहिए 18.17, यानी हर दूसरे बॉल पे बाउंड्री जरूरी। लेकिन श्याम सुपर किंग ने जो वापसी की है वाकई लाजवाब वापसी की है।
और हवा में और लाजवाब खूबसूरत कैच भरत भाई, लाजवाब खूबसूरत कैच यहाँ पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा। और इस टूर्नामेंट में मोहन गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की और कैच भी बढ़िया लपका। एक बढ़िया बल्लेबाज जो खतरनाक साबित हो सकते थे कल के हीरो, ऐसे नंदलाल की जगह लेने जा रहे हैं नंदलाल। और हमारे आज टॉस के बॉस भी है नंदलाल। तो अब यहां पर श्री राम फाइटर्स, बता दूं सभी प्रेक्षक को और ऑनलाइन प्रेक्षक को भी कि श्री राम लाइन्स, माफ कीजिएगा, फाइटर ने अपने एक अब गणेश बीच मैदान पे दिख रहे हैं, अच्छे लंबे कद के हार्ड हिटर बल्लेबाज। टॉस के लिए मैं श्री राम के कप्तान को गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। कैमरामैन सच्चू आप भी आए। और टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रत्नाल गुरुकृपा के कप्तान भाई नंदलाल और मैच रेफरी भाई श्री मोहन भाई। श्री राम के कप्तान बड़ा मुकाबला श्री राम फाइटर्स के एक जिन पर उन्होंने दाव लगाए थे, 40 लाख पॉइंट खर्च किए थे, वो बल्लेबाज नहीं है, फिर भी खेल रहे हैं। और बढ़िया मुकाबला यहाँ पर कप्तान खुद, माफ कीजिएगा, ऑनर और कप्तान भी हैं ऐसे विठल आहिर ने यहाँ पर बढ़िया क्षेत्ररक्षण किया। और एंड ऑफ द ओवर प्रकाश आहिर का इशारा। अब मैडन ओवर, लाजवाब, टीम को जरूरत थी, ऐसी गेंदबाजी की है यहाँ पर धनजी ने। स्कोर आपको बड़ी स्क्रीन में दिए। टॉस की विधि होती हुई हमारे टॉस के बॉस आ चुके हैं। तो श्री राम लाइन्स के कप्तान शंभू भाई जल्द से जल्द जुड़ेंगे टॉस की विधि करवाते हुए। हमारे मैच रेफरी अब गेंदबाजी में आए हैं कौशिक। लाजवाब अनुभव है, ये युवा आइकॉन प्लेयर थे इस टीम के। ये आज बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने, टीम को जरूरत थी, जैसा स्टार्ट मिला था उसको अंत तक। इस बार गेंद थोड़ी नहीं, बहुत बहुत खराब, यानी कि अंपायर भगीरथ के दोनों हाथ हवा में। और एक अतिरिक्त सहकारी साय आते हुए यहाँ पर अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद, मगर क्षेत्ररक्षण भी उतना बढ़िया, जिस रफ्तार से गेंद आई उस रफ्तार को बीच में दीवार की तरह रोककर रख दिया वहां पर क्षेत्ररक्षण ने। इस बार उठा के खेलना चाहते थे, मगर गति से यहां पर कपिल को बीट किया और उसके साथ थोड़ी स्विंग भी मिली यहां पर, क्योंकि ओस आ चुकी है। तो अब इस बार रिवर्सिप करना चाहते थे, फिर यहां पर बल्लेबाज को बिंदी पर बिंदी गेंद कर रहे हैं गेंदबाज। अब पूरी तरह से देखा जाएंगे तो बल्लेबाज ही प्रेशर में रहेगा, क्योंकि अब कुछ ना कुछ वो नया। आरके अटल नगर विन दिस टॉस
and decision pending. जी हाँ, लगातार, क्योंकि पिछला ओवर मेडन, इस बार बिंदी पर बिंदी गेंद, और इस बार मेरे ख्याल से एम्पायर के हाथ हवा में, यानी कि एक और अतिरिक्त सहकारी सहाय मिलती हुई श्याम सुपर किंग को, अब बल्लेबाज को बड़े बड़े हिट ही यहां पर आगे आके खेलना चाहते थे। मैंने पहली बार बताया था, मगर इस बार एक आसान सा कैच यहां पर विकेट कीपर परेश पेरी छोड़ते हुए, बल्ले गेंदबाज ने तो अपना काम पूरा किया था, मगर क्षेत्र रक्षण ने उसका सहयोग नहीं दिया। अब ये कैच कितना महंगा पड़ता है वो तो वक्त बताएगा, मगर इस बार गेंदबाज बड़ी हावी है इस पर। फिर से रिवर्सिप करना चाहते थे, इस बार भी चकमा दिया, और अंपायर भगीरथ आहिर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर। दूसरे अंपायर की सेवा दे रहे हमारे प्रकाश भाई आहिर। इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो आयोजक मित्र है हमारे रमेश भाई आहिर, काफी मेहनत है उनकी भी। मैच रेफरी में सेवा दे रहे ऐसे हमारे मोहन भाई, गणेश गागल, राजेश जाटिया, वालजी भाई, भरत भाई, रमेश भाई सरपंच। ग्राउंड को इस खूबसूरत ग्राउंड बनाने में काफी सेवा दी है ऐसे हमारे योगी आहिर, मुकेश मामा, नीतेश आहिर, सच्चू आहिर, और अगली आवाज, खूबसूरत आवाज जिसकी सब राह देख रहे ऐसे भरत भाई। छह ओवर में 26 और 3 विकेट, सबसे लोएस्ट स्कोर शायद ये रहा होगा इस टूर्नामेंट का, और उठा के जरूर खेल दिया, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं। और बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ही बता रही है कि टोटल को ये कहां तक ले जा सकते हैं। तेईस गेंदे 106 रन, लक्ष्य बहुत ही बड़ा गगनचुंबी हो गया है। पर ओवर 27 रन, और यहां पर ये पहली गेंद जो आउट ऑफ द क्राउड, दूसरी गेंद ये गई है आउट ऑफ द क्राउड, मैदान से बाहर। दूसरी गेंद अच्छी तरह वापसी की, पूरी तरह बीट किया, गेंद पहुंची विकेट कीपर की गोदी में। टोटल वहीं की वहीं रुका हुआ, डटा हुआ। 3 लॉस। सुभाष आहिर, जी हाँ, छक्का लगाया था, मगर उसके बाद फिर से गेंदबाज हावी हो गए यहां पर। नंदलाल, आगे की कमेंट्री हमारे खूब बढ़िया कमेंटर ऐसे लक्ष्मण भाई जाटिया। और इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर येलो जर्सी वाले श्याम सुपर किंग को। रन बहुत ज्यादा चाहिए यहाँ पर, हर गेंद पर बाउंड्री लगानी अनिवार्य हो चुकी है अब तक यहाँ से। और निश्चित तौर पर इस मैच में पूरी तरह हावी जय श्री राम फाइटर की टीम। आज उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही, शुरुआत अच्छी रही, और गेंदबाजों ने आज कमाल कर दिया यहाँ पर।
34 पर 4 और जितना हो सके उतना समय कम इस्तेमाल करे। जो भी है 7 ओवर के बाद 34 4 विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंदों में 99 रन, यानी कि हर गेंद पर लगभग छक्का ही चाहिए। 33 रन प्रति ओवर रन रेट चाहिए। अब यहां से श्याम सुपर किंग को यही सोचना होगा कि जितना हो सके उतना जो अंतराल है, रनों का जो डिस्टेंस है, उसको कम करने की कोशिश करे। और बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे इस टीम के कप्तान राहुल पटेल और कपिल, जो कि 14 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन आज वो जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा थी उनसे उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अब तक ज्यादा बाउंड्री शॉट नहीं लगा पाए कौशिक की ये गेंद। लॉन्ग ऑन पर खेला गया, स्ट्रोक फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 4 विकेट के नुकसान पर 133 रनों का लक्ष्य, विशाल का लक्ष्य, क्योंकि इस टूर्नामेंट की अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि 110 प्लस स्कोर चेस नहीं हो पाया यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर यहीं पर इस वक्त भी कुछ उसी तरह का नजारा यहाँ पर दिखता हुआ। 98 रन चाहिए आने वाली 17 गेंदों में। और यहाँ से श्याम सुपर किंग जो ये मार्जिन है उसकी कम करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा उनके हाथों में अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। 17 गेंदे 97 रन प्रति ओवर, 34 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 36 4 विकेट के नुकसान पर आगे निकलकर ड्राइव करने की कोशिश। सवाल पूछा गया अंपायर से कौशिक के द्वारा, अंपायर के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं। डॉट बॉल। 36 4 विकेट के नुकसान पर कौशिक, जो कि आज बढ़िया बल्लेबाजी की, उनको प्रमोट किया गया, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। 36 रन बनाए और गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर रहे हैं, कंजूसी भरी। इसी बीच वाइड, इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 37 4 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है। 16 गेंदे 96 रन चाहिए, यानी कि हर गेंद पर छक्का अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य, जरूरी जरूरी जरूरी। और ये क्रिकेट इतिहास में ना तो अब तक कहीं बना है और ना ही कहीं देखा है। इसी बीच एक और खराब गेंद, एक और वाइड, दिशा से भटक रहे लगातार कौशिक। कौशिक की बात करें तो अब तक 1.2 ओवर, कोई मेडल नहीं, 6 रन, कोई सफलता उनके खाते में नहीं आई है। राहुल पटेल अपना खाता खोलना बाकी। कपिल खेल रहे हैं 13-15 गेंदों में और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया, वहां पर थोड़ी सी दूर गिरी वहां पर गेंद फील्डर से। आर के अटल नगर टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गणेश गागल ने। 38 4 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग 95 चाहिए, गेंदे बची है 15। बड़ा स्ट्रोक, कवर के दिशा में कोई फील्डर नहीं है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर नहीं रखा गया है वहां पर। श्याम सुपर किंग के कप्तान के लिए खाता खोला, चौके के साथ स्कोर पहुंचा 42 4 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल जारी, यहां से 14 गेंदे से 91 रनों की जरूरत। और इसी बीच एक और डॉट बॉल। 13 गेंदे 91 रन। तो निश्चित तौर पर ये अगर बड़े मार्जिन से जीतती है जय श्री राम फाइटर तो उनको नेट रन रेट में काफी फायदा होगा, क्योंकि पिछला मैच वो 43 रनों से हारी थी। तो यहां पर अगर वो अच्छे मार्जिन के साथ जीतती है तो नेट रन रेट में भी उनको काफी फायदा होगा। इसी बीच एक और वाइड कौशिक के द्वारा, तीसरा वाइड इस ओवर से। कौशिक ने इस ओवर में 7 रन खर्च किए। 43 4 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहुल पटेल आगे निकलकर खेलने की। ओवर समाप्त, तो 8 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 43 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 90 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और इस 90 में से कितने रन घटा सकती है श्याम सुपर किंग, वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नेट रन रेट भी काफी मायने रखता है इस टूर्नामेंट में। और आज जय श्री राम फाइटर के सारे पासे सही पड़े हैं। उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी हुई और गेंदबाजी भी बढ़िया हुई उनकी टीम की, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई पावर प्ले में श्याम सुपर किंग की बल्लेबाजी की। आप 130 135 रन चेस कर रहे हो और पावर प्ले आपका काफ़ी डाउन हो, तो फिर उसके बाद वो दबाव नजर आया। हालांकि विकेटें नहीं खोई है लेकिन रन भी नहीं बने हैं उतने।
और कपिल की ही बात कर लीजिए लीजिए कपिल भी को भी आना होगा मैदान के बाहर। आउट हो गए वहां पर। अच्छा कैच बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर फील्डर के द्वारा। 5वां झटका लगता हुआ 43 के योग पर कपिल के रूप में। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जाए गणेश डांगर। कपिल जो कि रन बॉल से भी कम रन बनाकर वापस लौटते हुए। और आज श्याम सुपर किंग की गेंदबाजी भी पूरी तरह फेल रही। हालांकि आखिर में उन्होंने अंकुश जरूर लगाया था रनों पर, लेकिन शुरुआत काफ़ी खराब रही थी उनकी गेंदबाजी में। और बल्लेबाजी तो आज उनकी तहस नहस हो गई। 43 पर 5 श्याम सुपर किंग। 90 रन चाहिए 11 गेंदों में। और काफ़ी खुश होंगे गौतम अपनी टीम की आज के परफॉर्मेंस से, क्योंकि आज की जीत काफ़ी मायने रखती है उनकी टीम के लिए। जीत एक तो 2 अंक अर्जित करेगी, इसके अलावा जिस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, 90 रन चाहिए, तो लगभग मुझे लगता है 70-75 रनों से अगर ये मैच जीतते हैं तो निश्चित तौर पर उनका नेट रन भी बहुत जबरदस्त उतरेगा। जो माइनस है वो प्लस में चला जाएगा। एक और विकेट। गणेश निराशा उनके हाथ लगी। पहली ही गेंद बाहरी किनारा लिया। गौतम को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। गौतम ऑन अ हैट्रिक। अगर हैट्रिक बनाते हैं तो चपरड़ी डेयरी की ओर से उनको पुरस्कारित किया जाएगा गौतम को। विकेट कीपर पेरी परेश ने कोई गलती नहीं की और नए बल्लेबाज जा रहे हैं बाबू। गणेश डांगर मैदान में गए। गणेश डांगर मैदान से वापस आ गए। 43 विकेट के नुकसान पर श्याम सुपर किंग 10 गेंदों में 90 रन चाहिए। और श्याम सुपर किंग जो कि आज टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, फैसला उन पर आज भारी पड़ता नजर आ रहा है। 43 विकेट के नुकसान पर ऑन अ हैट्रिक गौतम चले। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद टकराती हुई फाइनल की दिशा में गई। डायरेक्ट हिट लगती थी तो निश्चित तौर पर सवाल पूछ सकते थे। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदे 89 रन चाहिए। राहुल 5 गेंदों में 4। बाबू अभी अभी खाता खोला। गौतम गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 1 मात्र रन खर्च किया और 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं 3 गेंदों में। इस बार बल्ले से लगकर शॉर्ट फाइनल के स्थान पर गई। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 45 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद का मुकाबला श्रीराम लायंस और आरके फाइटर्स के बीच। इसी बीच इस गेंद को धकेला है मिड विकेट दिशा में बाबू ने। फील्डर मौजूद वहां पर और सिंगल डबल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब इस मैच में श्याम सुपर किंग के लिए कुछ नहीं बचा है। औपचारिकता पर बाकी मात्र 7 गेंदें फेंकी जानी है इस मैच में, लेकिन कितना मार्जिन कम करते हैं श्याम सुपर किंग वाले। हवा में गेंद, फील्डर नीचे, लेकिन विकेट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी दूर गिरी वहां पर। भूपत थे मौजूद। ओवर समाप्त। अंतिम ओवर का खेल शेष। 46 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद श्याम सुपर किंग 133 रनों का लक्ष्य था उनके सामने, और आज उनकी गेंदबाजी भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और बल्लेबाजी में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से बड़े मार्जिन के साथ हारने की कगार पर खड़ी है श्याम सुपर किंग। और अब तक श्याम सुपर किंग की बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें तो एकमात्र खिलाड़ी जो 2 अंकों में रन बनाए हैं, कपिल ने 13-16 गेंदों का सामना किया। मयंक छंगा 9, नरसियल 4, नंदलाल 6, टेलीफोन डायरेक्टरी नंदलाल छंगा 1, राहुल पटेल 5, गणेश डांगर 0, बाबू गागल 2। विठल अंतिम ओवर लेकर आए हैं।
और जय श्री राम फाइटर के लिए आज अच्छा दिन उनका। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड के साथ अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर पहुंचा 47-47। 7 अतिरिक्त आए अब तक, 7 वाइड गेंदें आई है, इसके अलावा कोई अतिरिक्त रन नहीं है। 47 9 ओवर की समाप्ति के बाद करंट रन रेट 5.22। रिक्वायर्ड रन रेट की बात तो करिए ही मत। और इसी बीच एक रन और बाबू के खाते में, बाबू पहुंचे 3 पर, राहुल पटेल अब सामना करेंगे 5 के योग पर। टोटल पहुंचा 48, 6 विकेट के नुकसान पर। 48 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार पीछा किया था ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को, काफी और ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ श्याम सुपर किंग का स्कोर पहुंचा 49, 6 विकेट के नुकसान पर। विठल हवा में गेंद, विठल खुद उसके नीचे जा रहे हैं। क्या राहुल पटेल? जी हां, राहुल पटेल की पारी समाप्ति यहां पर। एक और बल्लेबाज सिंगल डिजिट के रूप में मैदान के बाहर आते हुए श्याम सुपर किंग के 49 के योग पर 7वां विकेट गिरा। और अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं क्रिस आहिर। औपचारिकता भर श्याम सुपर किंग के लिए। और आज का जो ये बड़ा मार्जिन है वो काफी काम आएगा आगे चलकर, अगर मैचें जीतती है श्री राम फाइटर्स। इसके बाद का मुकाबला आरके फाइटर बल्लेबाजी करेगी टॉस जीतकर। तो श्री राम की टीम तैयार रहे शंभू भाई फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि अब यहां से 4 गेंदों का खेल शेष है। शायद तैयारी खड़े हैं यहां पर रनआउट में। हवा में गेंद है, फील्डर आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन दूर गिरेगी उनसे गेंद। दौड़े जरूर थे फील्डर डीप स्क्वायर लेग से। रोहित, इस सिंगल के साथ क्रिस ने अपना खाता खोला। 50 रन पूरे होते हुए यहां पर श्याम सुपर किंग के। ओह बाबू, बड़ा शौक 6, लेकिन इस तरह के स्ट्रोक की बहुत पहले जरूरत थी। 56 पर जा पहुंचा स्कोर। बाबू का अपना निजी योग 9। 2 गेंदे शेष इस मैच की समाप्ति में। और खराब गेंदे यहां पर लगातार, ये इस ओवर से दूसरा वाइड। विठल के द्वारा 11 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में विठल। हवा में गेंद, फील्डर नीचे, विकेट नंबर 8 गौतम के खाते में। ये विठल के खाते में विकेट एक और। आखिरी गेंद खेलने के लिए बल्लेबाज गणेश पटेल। अमित के द्वारा कैच किया गया। गणेश पटेल पहुंचे हैं, बैट्समैन नंबर 10। अंतिम गेंद 76 रन अभी भी दूर है श्याम सुपर किंग। और बड़े मार्जिन के साथ, मुझे लगता है शायद एपीएल के इतिहास की बड़ी जीत है। 75 रनों से ये जीत दर्ज करती हुई यहां पर जय श्री राम फाइटर। और ये 75 रन बहुत काम आएंगे उनके नेट में। और हार्ड लक श्याम सुपर किंग, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस जय श्री राम फाइटर्स की टीम को। और अब अगली मैच के अंपायर तैयार हो जाए और शंभू भाई अपनी टीम लेकर पहुंचे मैदान में फील्डिंग करने के लिए। मैन ऑफ द मैच होंगे बलदेव आहिर, उनको पुरस्कारित करेंगे। ओवर टू यू भरत भाई। हेलो, मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार देने के लिए मैं दीपक भाई
डांगर को विनती करूंगा कि आप आए और मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दे। दीपक भाई, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विनर टीम, हार्ड लक लूजिंग टीम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम श्याम सुपर किंग। और अब कमेंट्री का बार समय सुभाष भाई। बलदेव आहिर अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले लीजिए।